भगवद गीता वेदों की महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जो भारतीय संस्कृति और धर्म के आध्यात्मिक मूल्यों को समझाता है। गीता के 5 अध्याय कर्म के महत्व को विस्तार से बताते हैं, जिसमें अर्जुन और कृष्ण के बीच उत्कृष्ट संवाद के माध्यम से कर्म के साधना, सामर्थ्य और उसके महत्व को प्रकट किया गया है। गीता के श्लोकों में कर्म की महत्वपूर्ण सिद्धांतों का विवेचन होता है, जो हमें अपने कार्यों को समझने और सही दिशा में चलने में मदद करते हैं। जब हम भगवद गीता के महान ग्रंथ की ओर मुड़ते हैं, तो हमें कर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का संदेश मिलता है। यहाँ कुछ उन अद्वितीय कर्म पर गीता के श्लोक का संकलन है, जो हमें कर्म के तात्पर्य और महत्व को समझाते हैं। एक कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। लेकिन अर्थ, तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, परंतु कर्म फल की आकांक्षा मत करो, क्योंकि कर्म फल के लिए ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म में नहीं। दूसरा एवं प्रवर्तितम चक्रम नानु वर्तयति हय अघायुरेन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। अर्थ, परंपरागत कर्म के उपदेश अनुसार कार्य नहीं करने वाला इंसान नष्ट हो जाता है। हे पार्थ, वो व्यक्ति जीवन में अविवेकी हो जाता है। 3 तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। अर्थ, हमें संग के बिना लगातार कर्म करना चाहिए, क्योंकि बिना आसक्ति के किया गया कर्म ही पुरुष को परम सिद्धि को प्राप्त कराता है। चौथा, कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। जनक जैसे महान व्यक्तियां भी केवल कर्म में ही सिद्धि को प्राप्त करती हैं, इसलिए तू भी केवल लोक संग्रह के लिए कर्म करने के योग्य है। 5 प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थ, सब प्रकार के कर्म गुणों के अनुसार ही किए जाते हैं। अहंकार से मोहित व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है। हा श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्थ, अपने धर्म को अविकृत रूप से निभाना उत्तम है, पराये धर्म का पालन करना अधम है। अपने धर्म का पालन करने से मनुष्य का उत्तम लाभ होता है, पराये धर्म में जाने से भय का सामना करना पड़ता है। 7 तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। अर्थ, तू ज्ञान को गुरु की शरण में समर्पित होकर उससे अच्छे संदर्भ में प्रश्न पूछकर और सेवा करके प्राप्त कर। ज्ञानी मुनि ही तेरे लिए तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 8 योगेन कर्मणो न्यस्तम ज्ञानाम योगेन संख्यानम कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थ, कर्मयोग से कर्म को निर्बाध कर और ज्ञान योग से ज्ञान को प्राप्त कर। कर्मफल में कभी आसक्ति मत रख, क्योंकि कर्म में ही तेरा अधिकार है, कर्मफल में नहीं। स्ते मां फलेषु कदाचन। 9 कर्मण्य कर्मय पश्येद कर्मणि च कर्मय स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृत्स्न कर्म कृत। अर्थ, वह ज्ञानी जिसे कर्म योग और अकर्मण्यों की समझ हो, उसी को सब मनुष्यों में सब कर्मों को करने योग्य माना जाता है। दास कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैर इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। अर्थ, योगी मान अपने शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा ही कर्म करते हैं, इंद्रियों के साथ संग त्याग कर अपने आत्मा की शुद्धि के लिए। ये श्लोक भगवद गीता में कर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाते हैं और हमें सही जीवन दिशा प्रदान करते हैं। इन उद्धरणों के माध्यम से हमें ये बोध होता है कि सही कर्म पथ पर चलना हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।